अल्हम्दुलिल्लाह आज 19 रोज़ा मुकम्मल हुआ, 20वीं शब लग गई और आखिरी अशरा बस शुरू होने के लिए है। बहुत तकलीफ़, बहुत माज़रत के साथ में, बहुत माफ़ी के साथ में, क्योंकि मेरा ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। लोगों ने इफ्तार दावत इस वक्त पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गई, लेकिन एक बीमारी आप ये समझ लीजिए इफ्तार दावत के अंदर ये है कि हम लोग जो वीआईपी लोगों को जो दावत देते हैं ना, हम उसके एहतमाम में लग जाते हैं कि हमारे बहुत अहम आदमी, हमारी शख्सियत यहाँ पे आ रही है। अच्छी बात है, इकराम करते हैं आप, लेकिन जो इफ्तारी के वक्त जो दुआ का जो मामला होता है ना, वो राब्ता बंदे का अल्लाह से कट जाता है और वो अपना जो कीमती वक्त जो है उस आदमी को खुश करने के लिए लगा देता है। सबसे बुरी बात, लोग इफ्तारी दावत के बाइकआउट को इसलिए कह रहे हैं फ़लस्तीन के मामले को लेके। मैं इससे हट करके थोड़ी बात करूंगा। मैं फ़लस्तीन के मामले को लेके नहीं कह रहा आपको बाइकआउट करने के लिए कि वहाँ पे खाने के लिए है, वहाँ पे नहीं है। वो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनकी ज़रूरतें पूरी करेगा। वो आपके मोहताज नहीं है, ना आप उनकी यहाँ से मदद कर सकते हैं। आप उनकी मदद जो है ना, यहाँ पे अपने इफ्तारी के दस्तरखान पर नमाज़ों के बाद में चलते फिरते उनके लिए आप दुआएं कर सकते हैं, उनकी मदद के लिए। आप इस मुल्क के अंदर जो हमारे बेकसूर मुसलमान भाई जो है पिछले कई सालों से जो जेल में बंद हैं, देखिए जो गुनाह किए, जो कसूरवार है, मैं उनकी तरफदारी नहीं करता, लेकिन जो बेकसूर हैं, जिन्होंने आपकी और हमारी फ़िक्र की और आपके और हमारे लिए आवाज़ उठाई, मैं इस वक्त किसी का नाम नहीं ले रहा, आप खुद तलाश करिए, जो कई कई सालों से, कोई 1500 दिन हो गया, कोई 1200 दिन से, कोई 1000 दिन के ऊपर हो गया, कोई 600-700 दिन हो गया, ये आपकी आवाज़ बन करके उठे थे और उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया। बड़े बड़े रेपिस्ट लोगों को, बड़े बड़े गुनाहगार लोगों को, कातिलों को बेल मिल रही है, इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही, इनको बेल रिजेक्ट हो रहा है बार बार। आप कम से कम थोड़ी फिक्र करो, थोड़ा गौर करो। आपने कभी उनका जिक्र किया? किसी मौलाना ने आपको बताया? जो मौलाना, जो मौलवी नुमा लोग मस्जिदों के अंदर मीडिया को बुला के वीडियो कर रहे हैं फ़लस्तीन के नाम पे, अल्लाह उनको भी माफ़ करे, अल्लाह हमको भी माफ़ करे। हम लोग बड़े खुश हैं कि हमारे हज़रत फ़लस्तीन के लिए दुआ कर रहे हैं। उनको दुआ की, आपके दुआ की ज़रूरत नहीं है। आपकी दुआ उनके लिए मुसल्ले पे आप इनफरादी करिए, अकेला अल्लाह आपकी दुआ पहुंचाएगा। लेकिन जो बेकसूर, जो हमारे भाई, जिनका कोई गुनाह नहीं था, जो आपको और हमारे लिए एक आँख खोलने के लिए एक मुहिम चलाई और उनको जेलों में बंद कर दिया। मैं तो कभी कभी अपने दोस्तों में कहता हूं कि मेरा भी हाल यही होना है, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मुझे उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं ये काम अल्लाह के लिए कर रहा हूं, अपने लोगों को जगाने के लिए कर रहा हूं। आपने कभी उनका नाम लिया? कभी सोचा उनके घर वालों की क्या हालत होगी? तारीख पे कैसे कोर्ट में जाते होंगे? अभी पिछले कुछ सालों से बाकायदा सियासी कत्ल होने लगा। अभी मुख्तार अहमद अंसारी साहब की खबर आपके सामने आई। इससे पहले अतीक अहमद को कोर्ट के बाहर पुलिस कस्टडी के अंदर मार दिया गया। इससे पहले शहाबुद्दीन साहब को, जो बिहार के थे, उनकी मौत हो गई। आज़म खान साहब मौत के मुंह से बाहर निकल के आ गए। मतलब ऐसे बहुत सारे हादसा होने वाले हैं। और भी आप कौन से नशे की गोली लिए हुए हैं? रमज़ानुल मुबारक के अंदर बहुत सारा हमारे भाई ऐसे, में उनकी इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ, जो मुसलमान जिस पे शराब हराम है वो शराब पीता है गैर रमज़ान में। मैं जानता हूँ ऐसे कुछ लोगों को, लेकिन रमज़ान में एकदम पाबंदी से बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरा ये शराब पीना ये हराम है। कुछ ऐसे भी हैं जो ज़िनाकारी करते हैं, वो रमज़ान में बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये हराम है। लेकिन जो हमारे भाई ऐसे अमल कर रहे हैं जिसको वो बुरा नहीं समझते, जैसे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में मैं मिसाल देता हूं, जो रात भर जागते हैं, जो चाय के दुकानों में आप रास्ते पे निकल जाओ, अल्लाह माफ़ करे, डोंगरी देख लो, नागपाला देख लो, दो टाकी देख लो, अब मैं किसी होटल का नाम नहीं लूँगा, लोगों को बुरा लगता है, मतलब सैकड़ों की तादाद में खड़े हैं लोग, चाय पी रहे हैं।
चस्का ले रहे, अब औरतें भी आने लग गई। अरे तुमने क्या मचा के रखा ये बवाल? तुमने इसको बुरा नहीं समझा क्योंकि तुमने शराब को हराम समझी इसलिए छोड़ दिया। तुमने अगर इसको बुरा समझा होता तो ये तुम्हारे बाजार तुमसे आबाद नहीं रहते। हमारी औरतें, हमारी माए बहने रमजान के अंदर रात रात भर खरीदी कर रहे हैं। अरे रमजान का महीना इबादत का महीना था मेरे भाई। अभी अशरा, आखिरी अशरा आ जाएगा जो जहन्नुम से निजात का जरिया है। जितनी तौबा कर सकते हो अल्लाह से गिड़गिड़ा के कर लो। नमाजें हमारी नहीं बढ़ रही, कुरान शरीफ की तिलावत हमारी नहीं बढ़ रही, तो नहीं बढ़ रही तो नहीं बढ़ रही, लेकिन कम से कम ऐसा तो काम मत करिए जिस पे अल्लाह नाराज हो। मैं राहत इंदौरी साहब का एक शेर पढ़ता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। मल्लाह कौन? ये जो नेता, ये मौलवी नुमा जो ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारी रहबरी कर रहे हैं, ये तुमको बेच रहे हैं। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। खुद अपना रास्ता तैयार करो, किसी का इंतजार मत करो। आखिरी 10 दिन बचा है रमजान का। ये दावत, इफ्तार पार्टी, ये सबसे बचो। ऐसे ऐसे गरीब घर हैं जो बेचारे किसी से पैसा नहीं मांगते। मैं जानता हूँ सफ़ेद पोश लोगों को, उनकी मदद करो चुपचाप जाके भाई, बहुत सवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।